ट्रंप ने भारत के चेहरे पर तमांचा क्यों दे मारा? क्या अमेरिकी सदर ने एक सांप को भारत में अपना नया सफीर मुकर्रर कर दिया? ये सांप कौन है और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा खानदान इसे अपना अजीम दोस्त क्यों करार देता है? ट्रंप भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को पाकिस्तान और वस्ती एशियाई मुमालिक के साथ मुंसलिक क्यों कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक बार फिर इंतहाई अहम हो चुका है? क्या भारत में तैनात होने वाला नया अमेरिकी सफीर रक्सो मौसीकी के शोबे से ताल्लुक रखता है? क्या भारत, चीन और रूस नया आलमी ब्लॉक तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं? मगरिब के लिए ये सह मुल्की इत्तेहाद किन खतरात का बाइस हो सकता है? अमेरिका ने भारत की जीरो टैरिफ की तजवीज़ इंतहाई हकारत के साथ क्यों ठुकरा दी? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की जानिब से भारत में नया सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। भारत में तैनात किए गए नए अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गौर सदर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी रुफ़क़ा में शुमार किए जाते हैं। और ट्रंप ही नहीं बल्कि उनका बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बेटी इवानका ट्रंप, दामाद जैरेड किशनर समेत उनका पूरा खानदान सर्जियो गौर को अपना अजीज तरीन दोस्त तस्वुर करता है। सर्जियो गौर के बारे में बताया जाता है कि वो सोवियत रूस के ज़ेरे इंतज़ाम उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और सन 1986 में माल्टा मुंतकिल हुए, जहां से फिर उनका खानदान अमेरिका चला आया। सर्जियो गौर बुनियादी तौर पर सिफारतकार नहीं हैं, बल्कि उनकी वाहिद अहलियत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके खानदान से दोस्ती है। सर्जियो गौर अपनी स्कूलिंग के ज़माने से ही रिपब्लिकन पार्टी की सियासत में सरगर्म अमल रहे हैं और उन्होंने ट्रंप की लिखी हुई कई किताबें शाया की हैं। सन 2024 की सदारती मुहिम के दौरान सर्जियो गौर ने ट्रंप के लिए लाखों डॉलर्स का चंदा इकट्ठा किया और ट्रंप के इस दूसरे दौरे सदारत में वाशिंगटन में अपने वफादार साथियों को भर्ती करवाया। अब यही शख्सियत यानी सर्जियो गौर इंडिया में ट्रंप का दायां हाथ बनने जा रहे हैं। ट्रंप की जानिब से सर्जियो गौर को महज भारत में अमरीकी सफ़ीर ही मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें जनूबी और वस्ती एशिया के कई मुल्कों के साथ अमरीकी ताल्लुकात की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ट्रंप का कहना है कि 38 साला सर्जियो गौर एक अजीम दोस्त हैं जिन पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है और वो उनका एजेंडा कामयाबी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जी मोदी जी, हमें मालूम हुआ है कि आप और आपकी काबीना सर्जियो गौर की तैनाती पर शदीद हैरान और सख्त परेशान है। आपको अमेरिका से ऐसे फैसले की उम्मीद हरगिज नहीं थी। धचका लगा है ना आपको? सुना है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला सुनाया है, आपके और आपके तमाम साथियों के हाथों के तोते उड़ गए हैं और अंदरूने खाना आप सब लोग इस तैनाती को भारत माता के चेहरे पर तमांचे की तरह लगता हुआ देख रहे हैं। तो तैयार रहिए मोदी जी, ऐसे और भी कई सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं। कई जन्नाटेदार थप्पड़ और भी हैं जो अभी कुदरत ने आपकी नज़रों से पोशीदा रखे हुए हैं और ये एक के बाद एक भारत माता के चेहरे पर रसीद होने वाले हैं। मोदी जी तैयार रहिए। वो कहते हैं ना, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, दरअसल ट्रंप के अजीम दोस्त सर्जियो गौर की इंडिया में अमेरिका के नए सफ़ीर के तौर पर नामजदगी नई दिल्ली के चेहरे पर तमांचा इसलिए करार दी जा रही है क्योंकि गौर एक ऐसे वक्त में इंडिया के लिए अमेरिकी सफ़ीर बने हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सर्दमेहरी का शिकार हैं। और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में सर्दमेहरी इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर भारी टैरिफ आयद किए हैं, 50% कई आइटम्स के ऊपर। सिफारती उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि गौर को दिए जाने वाले वसी इलाकाई मैंडेट से वाशिंगटन ने इंडिया को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है और यही बात भारत के लिए शदीद धचके का बाइस बनी है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया के नए अमेरिकन सफ़ीर अब दीगर जनूबी और वस्ती एशियाई मुमालिक पर भी नज़र रखेंगे, खासकर पाकिस्तान पर, जिसके साथ इंडिया का सिफारती बहरान जारी है और कुछ ही अरसा पहले दोनों मुमालिक के माबैन बाकायदा जंग हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान ने मोदी जी को एक सबक सिखाया है। वाशिंगटन में अमेरिकन खारजा पॉलिसी पर नज़र रखने वाले थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक
سرجیو گور کو خصوصی ایلچی کا اضافی عہدہ دیا جانا بھارت کے لیے کئی چیلنجز کا باعث بنے گا، کیونکہ بھارت عام طور پر پاکستان کے ساتھ جوڑے جانے کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور بھائی جب اللہ نے جوڑ رکھا ہے ہمسائے کے طور پہ، بارڈرز ملتے ہیں، بارڈرز۔ ایک زمانے میں یہ ایک ہی ملک ہوتا تھا۔ مودی جی آپ پاگل ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، غور کریں، پاکستان کے ساتھ آپ جڑنا نہیں پسند کریں گے تو کس ملک کے ساتھ جڑیں گے؟ اکیلا رہ جائے گا انڈیا، اکیلا، بالکل اکیلا، کیونکہ سی پیک جب روانہ ہو گیا نا، جب سی پیک رواں ہو گیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کونسل آف فارن ریلیشنز کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ گور کی تعیناتی سے ٹرمپ نے دلی کو اشارہ دیا ہو کہ وہ بھارت میں امریکی سفیر کی جاب کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں۔ کونسل آف فارن ریلیشنز کے ماہرین کو لگتا ہے کہ بھارتی قیادت ٹرمپ کے اس فیصلے میں اپنی تضحیک محسوس کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے، اور یہ اقدام بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مزید خرابیاں پیدا کرنے کا موجب ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پلے نہیں دانے اور اماں چلی بنانے، یعنی بھارت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا افورڈ ہی نہیں کرتا۔ بھارت کی فیکٹریاں امریکہ کے سرحانے پہ چلتی ہیں۔ بھارت کو سن 2009 میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب اوباما انتظامیہ نے رچرڈ ہال بروک کو پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے لیے خصوصی ایلچی نامزد کرنے پر غور کیا تھا۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اوباما کی نسبت ٹرمپ اتنے محتاط دکھائی نہیں دیتے، اور ٹرمپ نے 4 روزہ لڑائی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے کا بھرپور کریڈٹ لیا۔ اسی طرح ٹرمپ انتظامیہ نے تجارتی معاہدے کے لیے بھی انڈیا پر دباؤ ڈالا اور اس کے ڈیری اور زراعت جیسے شعبوں تک رسائی مانگی، جبکہ بھارت ان شعبوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو لیجئے مودی جی، اب آپ کو سرجیو گور کے ساتھ ہی کام چلانا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تو پرانی تنخواہ پر ہی کام کرتے رہیے، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹرمپ آخر کو ٹرمپ ہیں، اور آپ بات بڑھائیں گے تو پھر وہ بات کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے آپ نے امریکہ کی ٹیرف پالیسی کو مسترد کرنے کی جستجو کی، جو مکمل طور پر ناکام گئی، اور ٹرمپ آپ کو سبق پر سبق سکھائے چلے جا رہے ہیں۔ بالآخر جب آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف بھاگ دوڑ کر لینے کے باوجود آپ کی ایک نہیں چلی، تو آپ نے امریکہ کو زیرو ٹیرف پر کام کرنے کی پیشکش کی، جو ٹرمپ نے مسترد کر دی ہے، اور واضح طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ سے دیر ہو چکی ہے۔ اور ہر معاملے میں دیر آیت درست آیت والا محاورہ درست نہیں ہوتا، بلکہ ٹرمپ کی آفر ٹرین کی طرح تھی جو اب آپ سے چھوٹ چکی ہے، اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑے آپ اب ٹامک ٹوئیاں مارنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اب آنے والے دنوں میں یہ معلوم ہوگا کہ آیا گور کی انڈیا میں موجودگی دلی اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری لائے گی، یا وہ وہاں ٹرمپ کی لاٹھی اور بھی زور سے چلانے جا رہے ہیں۔ امکان تو بہرحال یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ کی لاٹھی بھارت پر برسنے ہی والی ہے، کیونکہ گور کی تعیناتی سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کو بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ خاندان گور کو آسان اور قابل اعتماد شخصیت کا حامل قرار دیتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر تفریحی امور سے خصوصی دلچسپی رکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ گور پام بیچ پر میک امریکہ گریٹ اگین کی پارٹیوں کے ڈی جے یعنی ڈسک جاکی ہوا کرتے تھے، میوزک چلایا کرتے تھے سارا پارٹیسپینٹس کے لیے، تاہم مغربی میڈیا انہیں ٹرمپ کا سب سے قابل اعتماد سپاہی کہتا ہے، جو ہر صورت، ہر ذمہ داری، ہر وقت سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ ایلان مسک سرجیو گور کو ایک سانپ سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ یہ دوستوں کی آپس میں رقابت ہوتی ہے نا، ایلان مسک بھی بڑے زبردست دوست تھے ٹرمپ کے، اب کچھ اختلافات آ گئے ہیں دونوں کے بیچ میں، اور ٹرمپ کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی بھی ابتدا رکھی ہے۔ گور سن 2008 میں ریپبلکن نیشنل کمیٹی میں جونیئر سٹافر بنے تھے۔ ایک بار انہوں نے ایک تقریب کے دوران گلہری کا کاسٹیوم پہنا تھا تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ باراک اوباما ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہیں جو ووٹر فراڈ میں ملوث ہے۔ فاکس نیوز میں 2 سال گزارنے کے بعد گور نے کئی ریپبلکن سیاستدانوں کے ساتھ کام کیا، پھر سن 2020 میں ٹرمپ کی فنڈ ریزنگ ٹیم کا حصہ بن گئے۔ 1 سال بعد وہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے شریک بانی بن گئے وننگ نامی پروجیکٹ میں، جو کہ ایک پبلشنگ ٹیم تھی جس نے ٹرمپ کی کئی کتابوں کی اشاعت کی۔ سیو امریکہ کی اشاعت بھی اسی ادارے نے کی۔
इसी तरह एक फोटो बुक भी छापी इन्होंने जो कि ट्रंप से मंसूब की जाती है। सन 2022 से वो फ्लोरिडा के एक घर के मालिक हैं जो ट्रंप की रिहाइशगाह मार-ए-लागो से कुछ ही दूरी पर है। यानी ट्रंप और गौर हम साए भी हैं और वो अक्सर ट्रंप के यहाँ आते जाते रहते हैं। जी मोदी जी, गौर तो आ गए, आप कहाँ जा रहे हैं? चीन? अब आपको चीन याद आ गया है? क्या दिमाग पाया है आपने? पहले लड़ाइयाँ करो और फिर दोस्ती के लिए कोशिशें करो। शंघाई ताउन तंजीम में जो आपने चीनी रहनुमा शी और रूसी कायद पुतिन से जो प्यार की पींगे बढ़ाई हैं, यकीनन उससे वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बज उठी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपका अमल आपकी नीयत का सुराग देता है। तो मोदी जी, आपकी दो रंगी पूरी दुनिया पर बेनकाब हो चुकी है और कोई भी आपका एतबार करने को तैयार नहीं। देखा जाए तो मोदी 7 बरसों के दौरान पहली बार चीन के दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सन 2020 में सरहदी झड़पों के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सर्दमेहरी का शिकार थे। दरहकीकत ये अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी है जिसने मोदी जी को चीन के साथ ताल्लुकात की बहाली की जानिब माइल कर दिया है। यकीनन रूस, चीन और भारत, इन तीनों ममालिक का इत्तेहाद वॉशिंगटन समेत तमाम मगरबी क़ुव्वतों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन भारत अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ट्रंप के टैरिफ इक़दामात से सरफे नज़र कर सके और भारत को बहरहाल अपनी खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि भारत ने अमरीकी मसनूआत पर आयद महसूलात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो चुकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमारी इंडिया के साथ शराकत दारी यकतरफा है। उन्होंने अब पेशकश की है कि वो महसूलात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब देर हो चुकी है। उन्हें ये सालों पहले करना चाहिए था। उनके इस बयान पर वाशिंगटन में इंडियन सिफारत खाने ने फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है और ये अमरीकी सदारती बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ इंडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ लग चुका है। फिर सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि जो बात बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि हम इंडिया के साथ बहुत कम तिजारत करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कारोबार करते हैं। दूसरे अल्फाज में, वो हमें भारी मिकदार में अशिया फ़रोख्त करते आए हैं और हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम चीज़ें बेचते हैं और अब तक ये एक मुकम्मल तौर पर यकतरफा ताल्लुक़ रहा है और ऐसा कई दिहाइयों से हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने अब तक हम पर इतने ज़्यादा टैरिफ यानी महसूलात आयद कर रखे थे कि दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महसूलात थे ये, और हमारी कंपनियां इंडिया में अपनी मसनूआत फ़रोख्त ही नहीं कर सकती थीं और ये मुकम्मल तौर पर यकतरफा ताल्लुक़ नुकसानदेह रहा। फिर ट्रंप ने यह भी कहा है कि मज़ीद ये कि इंडिया अपना ज़्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम खरीदारी करता है। फिर ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब उन्होंने महसूलात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें ये काम कई साल पहले कर लेना चाहिए था। बस यही है कुछ सादा से हक़ाइक़ जिन पर लोगों को गौर करना चाहिए। ये गौर तलबी की दावत ट्रंप की जानिब से दी गई है और मोदी जी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो मोदी जी, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो सब वाज़े कर दिया है, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, खाम माल की खपत में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ा हो चुकी है, हज़ारों लाखों भारतीय बाशिंदे बेरोज़गार हो रहे हैं और जाहिर है कि इन हालात में भारतीय सरमायाकार अपना सरमाया दुनिया की दीगर मंडियों में मुंतकिल करने को तरजीह देने लगे हैं। तो मोदी जी, आपका क्या बनेगा? आपकी दाखिली और खारजा पॉलिसीज़ ने भारत को सख्त नुकसान पहुंचाया है और भारतीय जनता को भी, और आइंदा आम इंतखाबात में आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुस्तकबिल इंतहाई तारीख दिखाई देता है। अच्छा नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मुल्क बन गया है? क्या पाकिस्तान इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठा सकेगा? क्या पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कुर्बत से हमारी आवाम को भी कुछ मफादात हासिल हो पाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि भारत पर अमेरिकी मुआशी सख्तियों का मकसद
اسے روس سے الگ کرنا ہے۔ کیا امریکہ کے لیے اصل خطرہ چین ہے اور امریکی حکام دھیرے دھیرے چین کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چین اور امریکہ، پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن کیسے بحال رکھ پائے گا؟ اس سب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔